जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आपका हमारे लक्ष्य 75 डेज में। और आज आप लोगों का साइंस का फर्स्ट क्लास है, जिसमें कि हम लोग बायोलॉजी का सिर्फ 5 क्वेश्चन ही लाए हैं। नेक्स्ट डे से हमारा फुल क्वेश्चन रहेगा 15 क्वेश्चन। ठीक, चलिए तो देखते हैं हमारे पास। देखिए दोस्तों, तो हम लोगों का बायोलॉजी का आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, तो ये थोड़ा जानना तो बनता है कि बायोलॉजी क्या है। ठीक, क्योंकि वो पेपर पढ़ने जा रहे हैं। चलिए देखिए, तो विज्ञान क्या है, तो कहता है मतलब जीव विज्ञान क्या है। तो जीव विज्ञान क्या कहते हैं, विज्ञान का वह भाग जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, बायोलॉजी। तो इतना ही मतलब सफिशियंट है क्या, जीव विज्ञान का क्या हम लोगों को डिफिनेशन जो है इतना ही सफिशियंट है कि जीव विज्ञान किसको कहेंगे, जिसमें जीव जंतु तथा पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, बायोलॉजी या जीव विज्ञान के। इतना सफिशियंट। ठीक, तो बाकी हम लोग जब लॉन्ग बेस पढ़ते हैं तो उसमें सारा पढ़ते हैं कहाँ से उत्पत्ति हुआ, किस भाषा से, या किस चीज का किसने खोज किया। तो अभी थोड़ा हम लोगों का क्या है, शॉर्ट में है, तो हम लोग शॉर्ट में ही देख लेते। चलिए दोस्तों, तो हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बिहार बोर्ड के 2 नंबर में पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण क्या है। ठीक, ये प्रकाश संश्लेषण क्या है तथा उसका रासायनिक समीकरण दे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, तो कहता है प्रकाश संश्लेषण, तो समझते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण, चलिए, तो प्रकाश संश्लेषण में क्या आता है, हम लोग इसे देखते हैं पहले कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक, सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। मतलब ये समझ लेते हैं, जितना भी हरा पेड़ पौधा है, मान लिया जाए कि ये कोई पेड़ बना दे हम लोग, ठीक, इस तरह हम लोग मान लिया जाए कि कोई क्या किया, कोई पेड़ बना दिया इस तरह से। ठीक, कोई पेड़ बना दिए इस तरह। ठीक, मान लिया जाए कि ये कोई पेड़ पौधा है, तो क्या करेगा, ये सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाएगा। सूर्य प्रकाश यहां से आ जाएगा दोस्तों, CO2 हमारा वायुमंडल से आ जाएगा, और इसमें हरित लवक तो है ये है। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, H2O यानी जल क्या होता है, यहाँ से जल के द्वारा सभी हरे पेड़ पौधे लेते हैं। मतलब ये होता है कि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से, क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक, क्लोरोफिल की सहायता से CO2 तथा H2O का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं, और अपना भोजन क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमको लगता है कि हम जब पढ़ रहे थे और प्रकाश संश्लेषण की पूरा याद ही नहीं हो रहा, तो हम इसी तरह याद किए थे, सूर्य प्रकाश का उपस्थिति होना चाहिए, क्लोरोफिल की सहायता से हम लोग करते हैं, और CO2 और H2O का स्थिरीकरण करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो हमको उम्मीद है कि ये सीरीज जो हम लोग किए, इस तरह से आप लोगों को क्या होगा, इससे सहायता मिलेगा। ठीक, तो चलिए हम लोग स्लाइड पे देखते हैं क्या है। चलिए, तो उसी सवाल का यहाँ जवाब है कि सभी हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल की सहायता से CO2 और H2O का स्थिरीकरण करके अपना भोजन कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। ठीक, ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषण के परिभाषा। ठीक, तो चलिए देखते हैं, हमारा इसको बोला है समीकरण। ये देखिए दोस्तों, परिभाषा और समीकरण दोनों पूछ देता है एग्जाम में, ठीक, लेकिन 2 नंबर का, तो इसीलिए याद रखना है कि सवाल का जो ये है प्रकाश संश्लेषण का परिभाषा में हमको सटीक लिखना होगा, और थोड़ा ये जो क्या समीकरण ये भी लिखना होगा, नहीं तो दोनों में से कोई एक लिखेंगे तो 1 नंबर ही मिलेगा। चलिए देखते हैं, तो क्या है हमारा, तो 6CO2 प्लस 12H2O सूर्य प्रकाश की उपस्थिति क्लोरोफिल की सहायता से हम लोग देखें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का क्या किया, स्थिरीकरण करके 6CO2 ग्लूकोज और O2 और H2O बना है। ठीक, तो ये हमारा क्या बाय प्रोडक्ट के रूप में होता है, ऑक्सीजन, जो कि क्या वातावरण में चला जाता है, और ये ऊर्जा बनाने के काम में आ जाता है। ठीक, और वो ठीक, तो उम्मीद है कि हमको आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक, अगर दोस्तों आप लोगों को कहीं त्रुटि दिखता है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं कि मतलब क्या हम लोगों को इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखें। चलिए, तो नेक्स्ट सवाल क्या है कि पोषण, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि बिहार पुलिस में ये क्वेश्चन थी,
बिहार बोर्ड में ये क्वेश्चन पूछ देता है कि पोषण किसे कहते हैं, या पोषण क्या है, या पोषण से आप क्या समझते हैं। ये क्वेश्चन सीधा बिहार बोर्ड का है, समझिए। ठीक, तो पोषण कहता है, तो इस तरह इसको हम लोग कई तरीके से समझ सकते हैं। तो हम लोग एक नॉर्मल सा तरीका जो होगा, साधारण सा तरीका, उसको लेके चलेंगे। तो कहता है कि पोषण क्या है, तो हम लोग कहते हैं कि पोषण भोजन ग्रहण करके उसका उपयोग जब हम करेंगे तो वही क्या कहलाएगा, पोषण कहलाएगा। दोस्तों, इसे ग्रहण करके उपयोग करना हम इसीलिए कहते हैं क्योंकि समझिए बात को, जब हम लोग भोजन ग्रहण करेंगे फिर उल्टी कर देंगे, जिसको वोमिटिंग अगर कर देंगे, हम लोग उल्टी कर देंगे, तो क्या आप बताइए, क्या हम लोग के शरीर में पोषण मिलेगा? क्या हमारे शरीर में पोषक तत्व की आवश्यकता को पूर्ति होगा? उससे नहीं होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि भोजन को ग्रहण करके जब उसका उपयोग करेगा हमारा शरीर, तब हम लोग उसको क्या कहेंगे, पोषण कहेंगे। ठीक, तो अब आइए देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पोषण में। ठीक, पोषण तो कहता है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उसका उपयोग करते हैं, उसे पोषण कहते हैं। तो हम जो बोले और यहाँ जो लिखा हुआ है वो कहीं ना कहीं मैच कर जाता है। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट है। कहता है पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पोषण मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला है, पहला है स्वपोषण। एक मिनट, पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण। परपोषण को हम लोग दोस्तों विषम पोषण भी कहते हैं, विषम पोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परपोषण को हम लोग विषम पोषण। पोषण की मुख्यतः दो विधियां हैं, पहला है परपोषण, दूसरा है पहला है स्वपोषण और दूसरा है परपोषण या विषम पोषण। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए देखें दोस्त, क्या होता है स्वपोषण में। कहता है पोषण की वह विधि, लिखना तो उतना है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो क्या कहता है स्वपोषण में, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं, मतलब कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, मतलब स्वयं बना लेते हैं। ठीक, किसी अन्य जीवों पे निर्भर नहीं रहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण कहते हैं। जैसे हो जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे, क्या हो जाएगा, सभी हरे पेड़ पौधे। ठीक है दोस्तों। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, सभी हरे पेड़, जितना भी हरा पेड़ पौधा है सब क्या करेगा, स्वपोषण की प्रक्रिया द्वारा अपना पोषण करेगा। दूसरा आता है विषम पोषण या परपोषण। चलिए, तो हम लोग क्या देख रहे थे, विषम पोषण या परपोषण। विषम पोषण या परपोषण में क्या होता है कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते बल्कि अन्य जीवों पे क्या करते हैं, वो अन्य जीवों पर निर्भर रहते हैं। क्या करते हैं, वो अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं। मतलब कि ये होता है कि पेड़ पौधे क्या करते हैं, वो दूसरे जीव को थोड़े कहते हैं हमको खाना दो, वो क्या करते हैं, अपने से अपना भोजन क्या करते हैं, बना लेते हैं। लेकिन क्या होता है विषम पोषण में अन्य जीवों पे निर्भर रहता है। जैसे कि मान लिया जाए कि सभी जीव जंतु ठीक है दोस्तों, तो हम लोग भी जीव जंतु में ही आते हैं। हम लोग क्या करते हैं, पेड़ पौधे पे निर्भर रहते हैं या किसी अन्य जीवों पे निर्भर रहते हैं कि उससे क्या करेंगे, हम लोग भोजन प्राप्त करें। लेकिन पेड़ पौधों में ऐसा नहीं है। ठीक, तो ये हो गया हमारा स्वपोषण, ये हो गया परपोषण या विषम पोषण। एग्जाम्पल देख लिए। चलिए नेक्स्ट। ठीक, तो ये है हमारा स्वपोषण, वैसा जीव जो अपना भोजन क्या करे, स्वयं बनाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्वपोषण। जैसे सभी हरे पेड़ पौधे। दूसरा है परपोषण, वैसे जीव जो अपना भोजन क्या करे, अपना भोजन के लिए दूसरों पर आश्रित हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परपोषण। ठीक, परपोषण को हम लोग क्या कहते हैं, विषम पोषण। विषम पोषण कहते हैं हम लोग इसी को। ठीक, तो जैसे में सभी जीव जंतु। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट है परपोषण या विषम पोषण के तीन प्रकार होते हैं। परपोषण या विषम पोषण के क्या होते हैं, तीन प्रकार। देखिए, पहला है मृतजीवी, दूसरा है परजीवी और तीसरा है प्राणिसम। ठीक, तो मृतजीवी में क्या होता है दोस्तों, वैसे जीव, कोई भी जीव है जो अपना भोजन मृत चीजों से प्राप्त करता है।
मृत चीजों से क्या करता है, भोजन प्राप्त करता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी। जैसे में हमारा आ जाता है अमरबेल, एक अमरबेल आ जाता है, क्यों, क्योंकि वो मृत चीजों से ही क्या करता है, अपना भोजन प्राप्त करता है। दूसरा है परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में हम लोग क्या देखते हैं कि वो क्या करते हैं, निश्चित या अनिश्चित रूप से क्या करते हैं, दूसरे जीवों पे क्या करते हैं, आश्रित रहते हैं। जैसे कि हम लोगों का आ जाता है अमरबेल। अमरबेल क्या होता है, अमरबेल दूसरे जीवों में क्या करते हैं, या और एक जू हम लोग जानते हैं, जू जिसको हम लोग ढीला कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, ढीला जो कपार में होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जू या ढीला। ठीक, ठीक, चलिए। परजीवी में क्या होता है, परजीवी पोषण में कि वैसे जीव जो अपना भोजन अस्थायी या अस्थायी रूप से दूसरे जीवों से प्राप्त करे। ठीक, इसमें क्या होता है, अस्थायी या अस्थायी, अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या करते हैं, अपना भोजन दूसरे जीवों से प्राप्त करते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे अमरबेल और जू हम लोग जो जानते हैं। ठीक, ये तो एक आप लोग, चलिए ठीक है। चलिए, एक होता है प्राणी संपोषण। प्राणी संपोषण में क्या है दोस्तों कि ये जो होते हैं ना, वैसे जीव जो अपना भोजन जीव जंतु के भोजन करने की विधि द्वारा, मतलब कह सकते हैं ठोस और तरल के रूप में जो अपना भोजन क्या करे, ठोस व तरल के रूप में, ठोस व तरल के रूप में जो अपना भोजन प्राप्त करेगा वो क्या कहलाएगा, प्राणी संपोषण। ठीक, वैसे जीव जो अपना भोजन ठोस व तरल के रूप में प्राप्त करे उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण। जैसे हो जाता है इसमें अमीबा, अमीबा। ठीक, अमीबा व पैरामीशियम दोनों हो सकता है इसमें क्या, प्राणी संपोषण। चलिए नेक्स्ट देखें स्लाइड क्या है, कहता है मृत जीवी पोषण। मृत जीवी पोषण वैसे जीव जो अपना भोजन मृत पदार्थों से प्राप्त करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मृत जीवी पोषण कहते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या होते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट है हमारा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण में क्या होता है, वैसा जीव जो अपना भोजन के लिए दूसरे पर अस्थायी या अस्थायी रूप से क्या कहता है, अस्थायी या अस्थायी रूप से किसी अन्य जीव पर निर्भर रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी पोषण। जैसे अमरबेल और जीवाणु। चलिए, जीवाणु भी दोस्तों क्या होता है, अमरबेल तो आप लोग देखेंगे पीला कलर का होता है, किसी मतलब अन्य पौधों पे बिखरा हुआ रहता है। जीवाणु क्या करता है, जैसे कि ऐसे निर्जीव रहता है साधारण तरीके से, लेकिन वो जब किसी सजीव में प्रवेश करता है तो वो क्या होता है, सजीव बन जाता है। चलिए, तो मृत जीवी पोषण ये तो देख, हाँ मृत जीवी पोषण वैसे, अरे 2 बार आ गया मृत जीवी पोषण ना, ये प्राणी संपोषण होना चाहिए। चलिए, प्राणी संपोषण होना चाहिए। प्राणी संपोषण होना चाहिए दोस्तों वहां था। तो कहते हैं वैसा जीव जो अपना भोजन जीवों के भोजन करने की विधि द्वारा ठोस व तरल रूप में ग्रहण करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा सेशन यही समाप्त होता है और आपको ये बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा, इससे लिख लीजिएगा और हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में 15 क्वेश्चन को लेके। ठीक, हमारा जो 75 डेज का सीरीज चला हुआ है उसमें। ठीक है, थैंक यू।